Hello fifth class student, welcome back in our online class. Dear student, I hope you all are well at your home and you all are doing your study. Let's start our topic today. Today is our topic Robinson Crusoe discover a footprint. Okay, and the character of this story is Robinson Crusoe. This story is autobiography of Robinson Crusoe. Autobiography means when a person write his story on his word. Okay, that's called a autobiography. यानी जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी को स्वयं लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. तो ये जो स्टोरी है ये रॉबिन्सन क्रूसो द्वारा ही लिखी गई है और इसका जो कैरेक्टर भी है वो रॉबिन्सन क्रूसो ही है. तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू रीड द बुक. डियर स्टूडेंट, लेट्स सी. डियर स्टूडेंट, दिस इज योर story Robinson Crusoe discover a footprint. Let's start. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Dear student, let's start the autobiography of Robinson Crusoe, a story. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up in the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination, but I was not mistaken, for there was actually the footprint of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. I stayed a long time thinking but become more and more confused. At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. So dear student, this is the autobiography of the Robinson Crusoe. Okay, so let's start. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. यानी जब एक बार रॉबिन्सन क्रूसो समुद्री यात्रा पर जा रहा था तो समुद्री लहरों के द्वारा, ठीक है, समुद्री लहरों के द्वारा रॉबिन्सन क्रूसो की जो बोट थी, नाव थी, शिप थी, जहाज थी, उसको क्या कर दिया था, समुद्र ने डिस्ट्रॉय कर दिया था. डिस्ट्रॉय मीन से खत्म करना, तहस नहस कर देना, यानी तोड़ देना. ठीक है. ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. ठीक. अब वो एक क्या थे, किसी एक तट पर अकेले. ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. ठीक है. कई सालों तक वो क्या अकेले फंसे रहे एक, ठीक है, द्वीप पर.
ठीक है, आइलैंड पर, ठीक है, तो एक आइसलैंड पर वो क्या है, कई सालों तक फंसे रहे। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट, और तभी अचानक एक दिन ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट, उनको क्या खोज हुई उनको एक दिन क्या नजर आया, ठीक है, डिस्कवर अ फुटप्रिंट, फुट मीन से पैर, प्रिंट मीन से निशान, यानी उनको पैर का निशान नजर आया ऑन द सैंड, सैंड मीन से जो रेत बालू होती है समुद्र के किनारे, उसको सैंड कहा जाता है। तो सैंड पे उसको क्या है, एक फुटप्रिंट नजर आया, यानी पैरों के निशान उसको वहां पर नजर आया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन, चलो पता करते हैं इस कहानी में कि ठीक है कि क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, तो रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे हैं, ऑथर भी वही है इस स्टोरी के, कि वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, कि जब अच्छा एक दिन मैं अपनी सीधा, टुवर्ड्स मीन से सीधा, माय बोट, ठीक है, एक दिन मैं जब जा रहा था सीधा किसकी तरफ, अपनी बोट की तरफ मैं सीधा जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या था, आश्चर्यचकित था, टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, क्या देखकर मैं आश्चर्यचकित था कि जो समुद्र के किनारे की जो रेत थी उस पर किसी व्यक्ति के पैरों के निशान थे। ये देखकर वो सरप्राइज था। क्यों? क्योंकि वो आज तक, उसको कई साल हो गए थे, वो इस आइसलैंड पर क्या था, बिल्कुल अलोन था, अकेला था, और आज उसको इतने सालों में पहली बार क्या है, जो यहाँ बालू थी उस पर क्या है, किसी के पैरों के निशान नजर आए थे। ठीक है, आई स्टूड अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित होके खड़े खड़े उसको देखता, स्टूड अमेज्ड यानी मैं बिल्कुल खड़े खड़े उसको आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। आई लिसन, मैंने सुना, आई लुक्ड अराउंड मी, ठीक है, मैंने अपने चारों तरफ देखा, यानी मैंने कान लगाने की कोशिश करी कि कोई है तो नहीं, मैंने आवाज़ सुनने की कोशिश करी, अपने चारों तरफ देखा, यानी पूरा घूम के मैंने देखा कि कोई व्यक्ति है क्या। ठीक है, आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुनने का कोशिश करी। ठीक है, आई कुड नेदर हेयर नॉट सी एनीथिंग, और ना ही मैंने कुछ सुना और ना ही मैंने कुछ देखा, यानी मैंने सुनने, जब फुटप्रिंट देखा तो मैं आश्चर्यचकित था, तो मैंने क्या कोशिश करी कि किसी की आवाज़ हो कहीं से या किसी को मैं देख पाऊँ कहीं पर, तो मुझे ना तो आवाज़ सुनाई दी और ना ही क्या सुनाई दिया, ठीक है, ना ही मुझे कोई वहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. मैं ऊंचे वाले स्थान पर गया ताकि मैं चारों तरफ नीचे का जो दृश्य है मैं वहां पर पूरा देख सकूं। यानी रॉबिन्सन कह रहे हैं कि ठीक है, मैं कहाँ गया, I went up higher, मैं ऊंचाई की तरफ गया, to look down, नीचे देखने के लिए, यानी अगर आपको कहीं से क्लियर देखना है तो उसके लिए आपको ऊंचे स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही रॉबिन्सन ने भी किया। वो कहाँ पर गया, उसने कहा कि मैं एक ऊंचाई वाले स्थान पर गया जहाँ से मैं सारा देख सकता था नीचे का पार्ट, तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ से देखने की कोशिश करी। तो क्या हुआ आगे, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। ठीक है, आई वेंट अप द शोर, मैं ऊपरी छोर के किनारे तक गया, यानी जो उसमें ऊंचाई वाला भाग था मैं उसके किनारे तक, शोर मीन से किनारा। ठीक है, तो आई वेंट अप द शोर, मैं ठीक है ऊपरी छोर के किनारे तक गया, एंड डाउन द शोर, और नीचे के किनारे तक गया, यानी मैं ऊपर के किनारे पार्ट से लेके नीचे के किनारे पार्ट तक गया। बट इट वॉज नो गुड, पर वहां पर कोई भी नहीं था, यानी उसको कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आया। यानी वो कह रहा मैं ऊपरी भाग के किनारे तक भी गया और आखिरी छोर जो नीचे था वहां तक भी गया, पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तो आगे क्या हुआ, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट देन वन, और ठीक है, और वो भी कह रहा है कि आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, और उस एक फुटप्रिंट के अलावा मैंने कोई दूसरा फुटप्रिंट भी नहीं पाया। वो कह रहा है कि आदमी तो छोड़ो, उस जो एक फुटप्रिंट था उसके अलावा मैंने कोई दूसरा फुटप्रिंट भी नहीं पाया। ठीक है, आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं पूरा ढूंढने के बाद दोबारा उसी जगह पर गया, ठीक है, क्या देखने के लिए कि क्या वाकई ये फुटप्रिंट है या मेरी इमेजिनेशन है। ठीक है, वो कह रहा है कि हो सकता है मेरा भ्रम हो,
क्योंकि मैंने कई सालों तक किसी इंसान को नहीं देखा, तो हो सकता है मेरी इमेजिनेशन ऐसी बन गई हो। तो रॉबिन्सन क्रूसो दोबारा उस फुटप्रिंट को देखने के लिए वापस उसी जगह पर जाते हैं, ठीक है, और ये देखने के लिए कि हो सकता है उसके चारों तरफ कोई और फुटप्रिंट हो, ठीक है। पर क्या हुआ आगे देखते हैं, ठीक है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मैं गलती नहीं कर सकता था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता था, फॉर देयर वॉज एक्चुअली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं गलती नहीं कर सकता हूं कि क्या है कि मेरी ये इमेजिनेशन हो, ठीक है, मेरे के माइंड का क्या हो, इमेजिनेशन हो कि ये यहाँ पर फुटप्रिंट है, कि कोई यहाँ पर आया हुआ है, ऐसी मेरी कोई इमेज नहीं। वो कह रहे कि नहीं, मैं गलती नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? फॉर देयर वाज एक्चुअली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वो वास्तव में क्या था, एक फुटप्रिंट था, ठीक है। फुटप्रिंट यानी पैर का निशान था। वो कह रहे कि एक्चुअली वास्तव में वो क्या था, फुटप्रिंट था। अब वो कैसे कह रहे हैं, देखो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसे। अब वो ऐसे देखा उसने जब उसको, तो वो कह रहा है देखो टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, कि वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ मैं गलती कर ही नहीं सकता हूँ। देखो ये फुट, ये पैरों के निशान, ये उंगलियों के निशान है, पैर की उंगलियों के निशान, ठीक है, ये हील वाला पार्ट है, और एवरी पार्ट ऑफ द फुट। तो वो कह रहा है कि ये पूरा उसने कह रहा है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता हूँ, वहाँ पे एक्चुअली वो फुटप्रिंट ही है, ठीक है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं इसको बिल्कुल भी, मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आ पा रहा था कि ये जो फुटप्रिंट है वो आया कहाँ से, ठीक है। यानी कोई आइडिया ही नहीं आ रहा उसके दिमाग में कि कहाँ से आया, ना तो उससे पहले कोई निशान थे और ना ही उसके बाद कोई निशान थे, बस ओनली एक वो फुटप्रिंट था, ठीक है। और उस फुटप्रिंट में एक्चुअली वो क्या था, फुटप्रिंट ही था। वो कह रहा है कि टोज है, ये हिल है, यानी टोज मीन से अंगूठे जो होता है, अंगूठे का निशान, हिल मतलब जो एड़ी वाला पार्ट होता है। तो यानी वो कह रहे हैं एक्चुअली में ये फुटप्रिंट है, मैं बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, ठीक है, क्या उसने फाइंड आउट किया, तो लेट्स सी, ठीक है। और वो बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था कि ये यहाँ पर आया कैसे, ठीक है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहाँ पर खड़े खड़े बहुत देर तक क्या करता रहा, सोचता रहा, ठीक है। वो कह रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे हैं, जो हमारे कैरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कई देर तक वहाँ पर सोचता रहा कि ये फुटप्रिंट आया कहाँ से, क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है। तो वो ये सब सोच रहा था, ठीक है। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, और जितना देर में ये सोचता रहा तो क्या होता रहा, मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जाता रहा और मुझे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता रहा। यानी मैं जितना उसके बारे में सोच रहा था वो उतना ही मुझे कन्फ्यूज़ करे जा रहा था, यानी मैं उतना भ्रमित होते जा रहा। मेरे दिमाग में नहीं आइडिया होगा कि ये हुआ होगा या ऐसा हुआ या ऐसा होता ही। एक्चुअली जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपनी एक थॉट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली रॉबिन्सन क्रूसो के साथ भी यहाँ पर वही हो रहा था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और लास्ट में, अंततः लास्ट में जब मैं घर की तरफ लौटने लगा तो मैं बहुत डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था, ठीक है। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मैं हर 1-2 कदम चलने के बाद वापस देख रहा था। यानी अब रॉबिन्सन क्रूसो को क्या हो गया था, डर लगना शुरू हो गया था कि ये आया कहाँ से, क्या है, कैसा है। तो ये सब उसके दिमाग में आ रहा था, ठीक है। और अब वो डर रहा था, तो जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो हर 1-2 कदम चलने के बाद वो क्या कर रहा था, पीछे देख रहा था। होता है एक्चुअली में जब हमें डरते हैं तो हम भी क्या करते हैं, थोड़ी आगे देखते हैं, थोड़ा चले, फिर पीछे देखे कोई आ तो नहीं रहा। तो ऐसे ही रॉबिन्सन क्रूसो के साथ भी हो रहा था, ठीक है। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, तो वो कह रहा है कि मैं हर 2-3 कदमों के बाद वापिस पीछे देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और अब मैं क्या गलती करना शुरू कर दिया था, यानी मेरे दिमाग में वो इमेज बननी शुरू हो गई थी जो मैंने अभी तक सोचा था। और अब मैं क्या गलती कर रहा था, गलती ये कर रहा था कि मैं किसी भी झाड़ी को या पेड़ को, ठीक है, क्या समझ रहा था, अब एक आदमी समझ रहा था। यानी उसकी जो इमेज थी वो ऐसे, जब उसको कोई सामने झाड़ी नजर आ रही थी, ई बाप रे वो हाथ है, ई वो उसका सर है, तो ऐसे करके वो क्या कर रहा था, उसकी इमेज, ठीक है, वो क्या कर रहा था, झाड़ियों को और पेड़ों को क्या समझने लग गया था, अब इंसान समझने लग गया था, ठीक है। होता है जब हम डरते हैं तो जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है वही हमें दीवारों पे नजर आता है या पेड़ों पे नजर आता है। तो ऐसे ही रॉबिन्सन क्रूसो के साथ भी हो रहा था।
व्हेन आई कम टू माई कैब विच आई कॉल्ड माई कैस्टल। और वो कह रहे हैं कि जब मैं अपनी गुफा में आया, यानी जब वो अलोन उस आइसलैंड पर रह रहा था तो वहाँ पे उसका घर नहीं था, जो उसने घर बनाया था वो कैब, एक गुफा को उसने अपना घर बनाया था, जिसको वो क्या कहता था, विच आई कॉल्ड माई कैस्टल, जिसको मैं क्या कहता था, अपना कैस्टल कहता था, निवास स्थान कहता था। आई रन इन साइड, मैं अंदर की तरफ दौड़ा अपनी कैब में, इट एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या कर रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। यानी डर के मारे उसके अंदर इतना डर आ गया कि अब उसको लग रहा है कि हर एक झाड़ी क्या है, कोई आदमी है या कोई है, कुछ चीज़ है, या हर पेड़ में उसको आदमी नजर आ रहा है और उसको लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आई डू नॉट रिमेंबर वैट, ठीक है, वेदर आई यूज द लैडर फॉर वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। अब उसको कह रहा है मेरे को इतना भी याद नहीं कि मैं कब सीढ़ी का इस्तेमाल किया मैंने अपने उस चट्टान में चढ़ने के लिए, क्योंकि उसको ऊपर थी वो गुफा, तो वहां पर चढ़ने के लिए मैंने कब सीढ़ी का इस्तेमाल किया, इतना मुझे कुछ भी याद नहीं था। डर के मारे वो सब कुछ जो कर रहा था वो सब भूले जा रहा था। विच आई कॉल द डोर, आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। और मैं इतनी तेज गति से, वो कह रहा है कि मैं इतनी तेज गति से अपनी गुफा की तरफ दौड़ा कि जितनी तेज गति से कोई एनिमल दौड़ता है, यानी कोई जानवर दौड़ता है या कोई मनुष्य दौड़ता है, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी गुफा की तरफ दौड़ा और क्या किया, उसका दरवाजे को बंद, एक चट्टान थी जो पत्थर था उससे उसके दरवाजे को बंद कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या रॉबिन्सन क्रूसो ये फाइंड आउट कर पाया कि किसके वो फुटप्रिंट थे, आगे क्या हुआ इस कहानी में, वो आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वीडियो को यहाँ पर तक ध्यान से देखना, तभी जाके आपको नेक्स्ट पार्ट उसका समझ में आएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो कैसे कंडीशन में फंसा, अब उसको उसका आगे का डिसीजन क्या होंगे, क्या वो वाकई फुटप्रिंट किसी और व्यक्ति के हैं या वहाँ पर कोई और आया हुआ है, आगे क्या हुआ, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।